जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट पर। आपके लिए लेकर आए हैं स्टैटिक जीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। इससे पहले की वीडियो आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की वीडियो देख सकते हैं। और हमारे चैनल पर शाम 6 बजे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। और दोस्तों, सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास आपको मिल जाएगी। और दोस्तों, इस वीडियो पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जाते हैं जो आपके एग्ज़ामों में आते हैं, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ामों में बेनिफिट मिल सके। तो वीडियो पर एंड तक बने रहें। इसी के साथ चलते हैं आज की वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। जैसे कि आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्न में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो बताना है दोस्तों, इनमें से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो यह हो जाएगा ताज़ी सब्जियां, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है यह बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फफूंद से। फफूंद से पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं यह बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 206। पूर्ण मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। और दोस्तों, बच्चे के शरीर में 270 हड्डियां होती हैं। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, पित्त का स्रोत क्या है? तो दोस्तों, पित्त का स्रोत बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पित्तमाहीन, ऑप्शन नंबर ए यकृत, यानी यकृत दोस्तों पित्त का स्रोत माना जाता है। दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलती है। तो दोस्तों, ऐसी कौन सी विटामिन है जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलती है वह बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी विटामिन डी। विटामिन डी ऐसी विटामिन है जो किसी भी मांसाहारी भोजन में प्राप्त नहीं होती है। और दोस्तों, इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं, ताकि आपको आने वाले एग्जामों में बेनिफिट मिले। इसी के साथ चलते हैं आज की वीडियो के अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो बताना है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग माना जाता है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? यानी दोस्तों, ये गाड़ियाँ जो चलती हैं इनके हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है यह बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परबलीय दर्पण। परबलीय दर्पण का इस्तेमाल वाहनों के अग्रदीप यानी हेडलाइटों में किया जाता है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, किसी तुल्यकली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर पृथ्वी से किसी भी ग्रह की ऊंचाई होती है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, बिजली की प्रेस जो होती हैं उनमें गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है यह बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी निक्रोम। निक्रोम धातु का प्रयोग बिजली की इस्त्रियों में किया जाता है। और दोस्तों, यह निक्रोम की सहायता से गर्म होती हैं। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो दोस्तों, बताना है सूर्य के निकट सबसे कौन सा ग्रह है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्यों कहते हैं? तो दोस्तों, बताना है, जंग से बचाने के लिए लोहे के पाइपों पर जस्ते की परत क्यों चढ़ाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यस
यशदीकरण के लिए चढ़ाई जाती है। चढ़ाने की क्रिया को यशदीकरण कहते हैं। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत पड़ती है? तो दोस्तों यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की आवश्यकता पड़ती है? तो यह पड़ती है दोस्तों न्यूट्रॉन की, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। न्यूट्रॉन की सहायता से यूरेनियम विखंडन किया जाता है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेत्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेत्र है? तो दोस्तों बताना है कौन सा प्रक्षेत्र पृथ्वी से वायु में जाने वाला प्रक्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी त्रिशूल। त्रिशूल ऐसा प्रक्षेत्र है जो भूमि से वायु में जाता है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, पेट्रोल से विस्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किस इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों बताना है किसे इस्तेमाल किया जाता है पेट्रोल में विस्फोटक रोधी गुणवत्ता लाने के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ट्रेलिथीन सीसा का प्रयोग पेट्रोलियम विस्फोट के लिए किया जाता है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, नेहरू ट्रॉफी होती है दोस्तों, यह किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू ट्रॉफी दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी नेहरू ट्रॉफी फुटबॉल के लिए दी जाती है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न